सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। कुछ एक क्वेश्चन जो एडवांस ऑरिकुलर थेरेपी में आपको पता होने चाहिए, उनके आंसर्स। सबसे पहले तो ये कि हमें इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतनी है। नीडल लगाने के लिए अच्छी तरह से कान को साफ करना है, स्प्लिट से एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि जो हमारे कान की कार्ट्रिज है बहुत पतली होती है। इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा स्लो होता है, तो इसलिए हीलिंग भी स्लो होती है। तो उसके लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी है। बिना अपने हाथ सैनिटाइज किए आपने नीडल नहीं पकड़नी, नंबर 1। नंबर 2, स्प्लिट से अच्छी तरह कान को साफ करना है। जिम्मी को भी साफ करना है यूज करने से पहले, कि इन्फेक्शन ना हो जाए। बेशक आप किसी का ट्रीटमेंट फ्री करो या पैसे लेकर करो, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि हमने जो ट्रीटमेंट देना है उनको पेशेंट को ठीक करने के लिए देना है, ना कि खाना पूर्ति हमने करनी है। सबसे पहले तो प्रिकॉशन ये। फिर दूसरा, हमने उसको जो नीडल लगाई उसको रोटेट करना है या नहीं करना है। कहीं हमारे थेरेपिस्ट साथी कहते हैं कि रोटेट करो, चाइनीज की बात कर रहा हूं मैं, इंडियंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है। कुछ कहते हैं करो, कुछ कहते हैं नहीं करो, कुछ केवल अंदर डालते हैं। तो अगर सीधा आपने अंदर भी डाल दी, एग्जैक्ट पॉइंट पे डाल दी, रोटेट करो या ना करो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं अपने आप बात नहीं बना रहा, उनकी बुक्स में ये लिखा हुआ है, उससे देख के मैं आपको बता रहा हूं किस डायरेक्शन में नीडल आपने डालनी है। आपने सीधी डालनी है राइट एंगल पे, अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट मालूम है। अगर आप 2-3 पॉइंट इकट्ठे लगाना चाहते हो, जैसे हमारे तालू का था या जा का था या फेस का था, तो आप उसको नीडल को 30 डिग्री पे लगा सकते हो। अगर आपने एक ही पॉइंट पे लगानी है तो आपने बिल्कुल सीधी लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डीप, कितनी गहराई तक। 1 mm से लेकर 3 mm तक, मैक्सिमम 3 mm। ये ध्यान रखना, 3 mm बहुत कम होता है। ये जो हमारी जिम्मी है, इसकी ये नोक भी इतनी सी होगी, इससे ज्यादा नहीं लगाना। आप एग्जैक्ट किसी इंची टेप से या किसी फुट रूल से चेक कर लो कि 3 mm कितना होता है। ये आपका मैक्सिमम लिमिट है। आप 2-2.5 तक ही बस कर दो, ज्यादा बढ़िया है। एक तो ये हो गया। फिर आपने जब पेशेंट को नीडल लगानी है, उनको बोलिए कि सर मैं आपको अभी पिंच कर रहा हूं। आपने इनको सबको स्टेरलाइज करना है जरूर। अब तो और ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्योंकि कोरोना है, चल रहा है आजकल। नहीं भी हो, आप बिल्कुल हो, सारी उम्र के लिए आप एक प्रैक्टिस डाल लेंगे। आपने कान पे जब भी कोई जिम्मी भी लगानी है, कुछ लगाना है, आपने उसको स्टेरलाइज करने के बाद लगाना है। आपने हाथ को स्टेरलाइज किया, साथ में जिम्मी पकड़ के उसको भी 2-4 बार ऐसे कर लो, स्टेरलाइज हो जाएगी। तो आपने पेशेंट को बोलना, सर मैं आपको पिंच कर रहा हूं। तो उनको तो आप हाथ से पिंच करेंगे, तो पिंच करते ही आपने नीडल अंदर घुसेड़ देनी है, उनको पता भी नहीं चलेगा। एक और है इसमें, अगर आप पेशेंट को बोलेंगे कि आप थोड़ा सा लंबी सांस लीजिए,
अंदर की साइड लेंगे 90 सांस। सांस लेते ही उनकी आप अगर नीडल लगाओगे उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। नीडल्स आपने हमेशा जो 10 वाला पैक है वो लेना है। थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में 50 वाला या 100 वाला पैक नहीं लेना। 10 वाला लिया, आपके 10 रुपये लगे, एक बार अगर खोल दिया आपने 5 नीडल लगाई या 7-8 लगाई, तो बाकी जो 2 बची है उनको आप फेंक देंगे, रखेंगे नहीं। जब भी नीडल खुल जाए तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। आपने रीयूज तो करनी नहीं हमने कोई भी नीडल, आपने वो खुली नीडल को भी दोबारा बंद करके नहीं रखना, उसको फेंक देना है आपने। ओके। अब एक और जो क्वेश्चन आता है, कितनी देर तक नीडल लगानी है? 20-25 मिनट से लेकर तकरीबन 40-45 मिनट तक। 2-4-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, मिनिमम आपने 20 मिनट लगानी है और मैक्सिमम 40-45 मिनट। ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर कई बार होता है, हम देखते हैं कि हमने तो 6 नीडल लगाई थी, अब जब निकाल रहे हैं तो 4 ही रह गई, 2 गिर गई। गिरी क्यों? कोई पेशेंट ने खुद तो नहीं निकाली। गलती हमारी है कि हमने बहुत ही कम जो है उसके अंदर नीडल को अंदर डाला था, कान के अंदर 1 mm से भी कम। जैसे हम नीडल डालेंगे अगर वो ऐसे ढलक जाए नीचे, तो इसका मतलब वो जो नीडल आपकी सही नहीं लगी वो दोबारा ये गिर सकती है। तो आप इस नीडल को निकाल दीजिए, दोबारा से फिर आप दूसरी नीडल कान के अंदर डालिए, इतनी डालिए वो बिल्कुल खड़ी रहे, तब ये नीडल नहीं गिरेगी। ये भी आपने ध्यान रखना है। नीडल निकालते समय आपने एक रुई के ऊपर स्प्रिट लगा के अपने पास रखनी है। अगर किसी समय कान से कुछ ब्लीडिंग हो जाए, कभी कभी हो जाती है, 10-15% में होती है, 80-85% में नहीं होती, तो वो कान को आपने स्प्रिट से साफ करना है। कोई कोताही नहीं बरतनी आपने, ठीक है। और जो और है इसमें इन्फेक्शन का तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। और एक हम नीडल लगानी कितनी है? एक कान के ऊपर हमने कितनी नीडल लगानी है? मैक्सिमम 5 नीडल। एक कान के ऊपर 5 से ऊपर ज़्यादा नहीं लगानी। दोनों कानों पे आप 5-5 लगा सकते हैं। एक कान के ऊपर आपने केवल 5 नीडल एक बार में यूज करनी है। फिर एक क्वेश्चन और इसमें आता है कि हम नीडलिंग डेली करनी है या छोड़कर। नीडलिंग हफ्ते में 2 या 3 बार ही आपने करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। हफ्ते में 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं करनी। यही उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। आपको बस नीडल लगानी एग्जैक्ट पॉइंट पर आनी चाहिए। आपको मैं एग्जैक्ट पॉइंट भी आगे जैसे बता रहा हूँ पेशेंट के ऊपर बताता रहूँगा। तो ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। आप शायद विश्वास करो या नहीं करो, अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। ऐसे नए नए पॉइंट हमारे, जैसे कि आंख के पॉइंट थे, हमें कहीं और बताए गए थे, हैं कहीं और, विजन 1 विजन 2 के। और हमारे जो नोज के पॉइंट है वो कहीं और थे, कहीं और बताए गए हैं। ऐसे ही काफ़ी पॉइंट में डिफरेंस है, क्योंकि किसी ने, हमने स्टडी तो की नहीं,
जैसे हमारे को किसी टीचर ने पढ़ाया, हमने वैसे के वैसे पॉइंट उठाए और आगे लगा दिए। उसकी एक फ़ोटो बनाई, उसमें थोड़े से कलर किए और आगे हमने वैसे ही भेज दिए। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अब जब मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मेरे को समझ आ रही है कि हमें इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। एक यही थेरेपी ऐसी है, एक्यूपेंचर और ऑरिकुलर थेरेपी, जिसके अंदर बहुत बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की हुई है। बाकी किसी भी थेरेपी के ऊपर किसी ने कोई ज़्यादा स्टडी नहीं की। एक आदमी ने, यूपी सिंह ने बोल दिया कि आपका जो दिल है वो यहाँ पर है, तो सब दुनिया उसी को दिल वहीं मान रही है। अगर किसी और ने बोल दिया, हमारे सक्सेना जी ने बोल दिया दिल यहाँ पे है, तो सब लोग पागलों की तरह वहीं पे लगे हुए हैं। ऐसे हमारे कई जो हैं, जिन्होंने ये थेरेपीज बनाई, उन्होंने जो जो पॉइंट बोल दिए, हम सब आंखें बंद करके उनके पीछे भाग रहे हैं। और यही रीज़न है कि हमारे को उसके रिजल्ट नहीं मिलते। हम पूरे पूरे हाथ भर देते हैं मैग्नेट लगा के, नीडल लगा के, कुछ करके, रिजल्ट कितना मिलता है। इसीलिए हम सभी थेरेपिस्ट साथियों का काम ज़्यादा नहीं चलता है 2, 4, 6 महीने, उसके बाद वो काम आना बंद हो जाता है, क्योंकि पेशेंट तो ठीक होता ही नहीं। पेशेंट ठीक होगा और 10 पेशेंट लेकर आएगा। अगर वो पेशेंट आपने ठीक नहीं किया, या आप वही पॉइंट लगाते रह गए, या आप मेरे को फ़ोन करते रह गए, या डॉक्टर ML छाबड़ा को फ़ोन करते रह गए कि सर जी ये पॉइंट बताओ, ये प्रोटोकॉल बताओ, ये प्रोटोकॉल बताओ, तो काम नहीं होगा। उन प्रोटोकॉल से काम नहीं होता। आपने प्रोटोकॉल्स अपने आप बनाने हैं, तभी आप उसके अंदर आगे अगर बढ़ना है, तभी आप कामयाब हो। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर डीप स्टडी करनी पड़ेगी, फिर आपको देखना आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज इतना ही। अगली वीडियो के अंदर से मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।